आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। और आज आप संकट में किसे पुकार रहे हैं? आप किसकी दुहाई दे रहे हैं? आज हम लोग वचन के द्वारा आज सीखेंगे। मेरे प्रियो, विपत्ति चाहे आपके जीवन में, चाहे बाढ़ के समान, चाहे जैसी विपत्तियां हो, या शत्रु के घेरे में हो, या संकट या क्लेश या उपद्रव आपके चारों ओर है, और इन परिस्थिति में आप किसे पुकार रहे हैं? आइए इस वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय और उसके जो 6 वचन में दाऊद कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। हालेलुया। आज जो है दाऊद कह रहा है कि जब मैं संकट में पड़ता हूं, जब मैं विपत्ति में पड़ता हूं, कष्टों में पड़ता हूं, शत्रुओं के घेरों में पड़ता हूं, तो दाऊद कह रहा है कि मैं ऐसे समय में मैं किसी मनुष्य की ओर नहीं, मैं सिर्फ परमेश्वर की दुहाई देता हूं। हालेलुया। आज 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 आपसे परमेश्वर जो है जो पूछना चाहता है कि तुम किसकी दुहाई दे रहे हो। आज बहुत से लोग जो है विश्वास में बढ़ते तो है, विश्वास की अच्छी कुंजी उनके पास है और अच्छी रीति से दौड़ रहे मेरे प्रियो, लेकिन जैसे उनके जीवन में विपत्ति जो संकट जो है बाढ़ के समान जब आती है मेरे प्रियो, तो अपने विश्वास को खो देते हैं। लेकिन आज जो है भजन संहिता 18 और उसके 6 के अनुसार दाऊद कह रहा है कि मैं अपने संकट में यहोवा परमेश्वर को पुकारा। आज बाइबल कहता है कि मैं अपने संकट में परमेश्वर यहोवा को पुकारा और मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। आगे लिखता है कि मैं अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और बाइबल कहता है जब मैंने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की दुहाई देंगे तो परमेश्वर अनसुनी नहीं करेगा। लेकिन आप संकट और विपत्ति में किसकी दुहाई दे रहे हैं? किसको पुकार रहे हैं? किसके ऊपर अपने ध्यान लगाए हुए? मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर की ध्यान अगर लगाए हुए हैं तो बाइबल कहता है वो संकट में तेरी सुनेगा। चाहे विपत्ति, चाहे संकट बाढ़ के समान क्यों न हो, चाहे आप शत्रु के घेरे में क्यों न हो, चाहे बीमारियों के घेरे में क्यों न हो, चाहे आप कष्ट और पीड़ाओं के घेरे में क्यों न हो मेरे प्रियो, चाहे आप दुख की रस्सियों में घेरे क्यों न हो मेरे प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है जब तू परमेश्वर को पुकारेगा तो बाइबल कहता है कि वो तेरी सुनेगा। इसलिए दाऊद कहता है जब मेरे जीवन में संकट, जब मेरे जीवन में विपत्तियां और शत्रु और बैरी विरोधियां, जब मेरे जीवन में समस्या आती है तो मैं सिर्फ परमेश्वर की दुहाई देता हूं। और उसने कहता, फिर आगे कहता है कि वो मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में चाहे विपत्ति, चाहे कष्ट, चाहे बीमारी, चाहे संकट क्यों, चाहे जैसा क्यों ना हो, आप चाहे ऐसा लग रहा है कि आपके चारों ओर कोई नहीं, कोई मुझे बचाने वाला नहीं, कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं, लेकिन मेरे प्रियो सिर्फ एक है छुड़ाने वाला, एक है बचाने वाला, जिसका नाम परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम यहोवा है। हालेलुया। क्योंकि उसमें वो सामर्थ है कि तुझे संकट और विपत्ति से निकालने की सामर्थ रखता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपने देखा किस तरह से मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया, और जब लाल समुद्र के पास जब वो लोग इकट्ठे हुए मेरे प्रियो, कोई रास्ता ना रहा जाने के लिए, और लाल समुद्र को देख के और पीछे फिरौन की सेना की ललकार को देख के मेरे प्रियो पूरे इस्राएल भयभीत हो गया, संकट में पड़ गया।
और वो अपनी मृत्यु को अपनी आंखों से देखने लगे, अपनी पीड़ाओं को अपने कष्टों से अपनी आंखों से देखने लगे कि आप मेरे जीवन में ये विपत्तियां बाढ़ जो आई है हम कैसे बचे। लेकिन ऐसे समय में मेरे प्रियो मूसा ने क्या किया? परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। और जैसे ही परमेश्वर की दुहाई दी मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? इज़राइलियों को जो है बचाया। और बाइबल कहता है वो आग जो है वो आग में होके फिरौन की सेना का सामना किया। और लाल समुद्र को जैसे मूसा ने दुहाई दी और लाल समुद्र दो भाग हो गया मेरे प्रियो, और उसमें से परमेश्वर ने आजाद किया। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, आपको लग रहा है कि मैं विपरीत परिस्थिति में हूं, मैं विपरीत परिस्थिति में चल रहा हूं, मेरी समस्या जटिल हो गई है, मैं बीमारियों से घिर गया हूं, अब मैं मरने पे हूं, मेरी पीड़ाएं बढ़ गई है, मेरे शत्रु चारों ओर जो आक्रमण कर रहे हैं, मैं क्या करूं? लेकिन बाइबल कहता है मेरे प्रियो, ऐसे समय में आप परमेश्वर की दुहाई दें। ऐसे समय में परमेश्वर की दुहाई दे, उसकी ओर ध्यान दे और उसको पुकारे। जब उसको पुकारेंगे, दाऊद के समान, तो बाइबल कहता है, दाऊद कहता है कि वो मेरी अपने मंदिर से मेरी प्रार्थना को सुन लेता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। और कहता है कि सुनिए और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। जब आप दुहाई देंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा गया, जब यिर्मयाह के पुस्तक में जब आप देखते हैं 17 अध्याय के उसके 5वें वचन में क्या लिखा गया? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए मेरे प्रियो, तो आप मनुष्य के ऊपर भरोसा ना करें। चाहे आप जिस परिस्थिति में हो, चाहे जिस कठिनाई में हो, चाहे जिस संकट में हो मेरे प्रियो, उस समय आप जो है मनुष्य के ऊपर भरोसा न करें। इसलिए बाइबल कहता है, यहोवा यूं कहता है, अर्थात परमेश्वर यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। आप प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग, सेवक हो या विश्वासी हो, अगर आप परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर भरोसा रखेंगे तो मेरे प्रियो, बाइबल आपको श्राप की श्रेणी में लेके आ रहा है। और बाइबल कहता है, और उसका सहारा लेता है जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। हम जानते हैं मेरे प्रियो, जब परिस्थितियां विपरीत जो दशा लेने लगती है, जब मृत्यु के समान कष्ट पीड़ा जो आती है मृत्यु के समान, और ऐसी परिस्थिति में मेरे प्रियो हम घबरा जाते हैं और हमारा मन विचलित हो जाता है और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं एक तरफ। हमारे पास परमेश्वर रहता है, हमें विश्वास रहता है, लेकिन मेरे प्रियो सबसे पहले हमारा ध्यान विपरीत परिस्थितियों में, कष्टों में, पीड़ाओं में सिर्फ मनुष्य की ओर जाता है। और ये मनुष्य का स्वभाव है मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जब तू विपरीत परिस्थितियों में जब मनुष्य के ऊपर भरोसा करेगा तो श्रापित हो जाएगा, और आपके श्राप की श्रेणी में लेके आ रहा है। इसलिए दाऊद के समान बनो और कहो और दुहाई दो, और परमेश्वर तुम्हें सारी विपत्ति, सारे कष्ट से छुटकारा देगा। और आगे जो है उसके 6वें वचन में लिखा गया, वो निर्जल देश के अधमरे के पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, और निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। और आगे बाइबल कहता है, धन्य वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया।
चाहे वो विपरीत परिस्थिति में यहोवा पर भरोसा रखता है, शत्रु के घेरे में यहोवा पर भरोसा रखता है, बीमारियों में, मृत्यु के ऐसे संकट, मृत्यु के समान संकट में, पीड़ाओं में, कष्टों में, चाहे जैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में है, ऐसे समय में परमेश्वर पर जो भरोसा करता है, बाइबल कहता है जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और ऐसे परिस्थिति में बाइबल कहता है धन्य है जो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को ऊपर भरोसा करता है। और परमेश्वर को पर वही भरोसा करता है विपरीत परिस्थिति में जिसने सिर्फ अपने जीवन में परमेश्वर को ही अपना आधार माना है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको कहना चाह रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो कि निर्गमन के पुस्तक में, निर्गमन के पुस्तक 3 अध्याय में जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, और उसके 7वें वचन से जब हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, फिर यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। हालेलुया। ये बात को मत भूलिए कि आप जब दुख में है, आप कष्ट में, आप पीड़ा, संकट में है, तो परमेश्वर आपको नहीं देख रहा है मेरे प्रियो, देख रहा है। इसलिए इस वचन के माध्यम से आपको हिदायत दे रहा है और इस बात को जो प्रमाणित कर रहा है कि मैं तेरे विपरीत परिस्थितियों को, जब तू विपरीत परिस्थिति में जब पड़ता है, कष्टों में, पीड़ाओं में, संकटों में, शत्रु के घेरों में, बीमारियों में, तो परमेश्वर है जो तुझ पर चित्त लगाता है। इस बात को मत भूल मेरे भाई, मेरी बहन, क्योंकि परमेश्वर की आंखें तुझे देख रही है। जिस तरह से इजराइलियों के ऊपर क्या किया, परमेश्वर ने क्या कहा कि यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है, उनको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर ने मूसा से कहा कि उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया? क्योंकि जब वो मिस्र की गुलामी में इज़राइल था, प्रतिदिन परमेश्वर को पुकारता था, दुहाई देता था मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने सही समय पे इज़राइल की पुकार को सुना और कहा उनकी चिल्लाहट और जो परिश्रम वो कर रहे हैं उनको मैंने सुना है और उस पर चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा है मत घबराए, मत विचलित हो, मत भयभीत हो, क्योंकि परमेश्वर तुझ पर चित्त लगाया है, तुझे देख रहा है। बस अपने विश्वास को दृढ़ कर और विपरीत परिस्थिति में सिर्फ परमेश्वर की दुहाई दे, सिर्फ परमेश्वर को पुकार और परमेश्वर तुझे हर विपत्ति से छुड़ाएगा। आज मैं कहना चाहता हूं जो कर्ज के फंसे हुए हैं, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। जो बीमारी के बंधन में है, दुहाई दो, परमेश्वर छुड़ाएगा। मृत्यु के घेरे में हो, परमेश्वर बचाएगा। चाहे जिस परिस्थिति में शत्रु के घेरे में हो, प्रभु आपको बचाएगा। शर्त है तुझे यहोवा को पुकारना होगा, अपने परमेश्वर को पुकारना होगा। जब तू पुकारेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर तुझे छुड़ाएगा, क्योंकि छुड़ाने वाला का नाम यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी हर परिस्थितियों में, आपके हर कष्टों में, हर पीड़ाओं से प्रभु आपको छुटकारा दे। आपकी दुहाई परमेश्वर सुनेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत आशीष करे और इसको लाइक करें, शेयर करें, बढ़ाते रहे। सबको जय मसीह की।